लोकसभा चुनाव को लेके आज हम मौजूद हैं नगीने में। जिस तरह से चर्चा है कि नगीना जो सीट है उससे कौन प्रत्याशी बेहतर है और कौन नहीं, हमारे साथ जनता भी है यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार 3 कैंडिडेट हैं, ओम कुमार, मनोज कुमार और चंद्रशेखर। उन तीनों कैंडिडेट में से कौन जनता को बेहतर लगता है, आप हमारे साथ बने रहें और हम जानेंगे। तो हम नगीने में खड़े हैं इस टाइम। 3 कैंडिडेट जैसे हैं, मनोज कुमार, ओम कुमार और चंद्रशेखर, इनमें तीनों में कौन बेहतर लग रहा है? चंद्रशेखर भाई नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो वजह क्या है इस तरह से? वजह क्या, ये जो बीजेपी का कार्यकाल है इसमें जो आम आदमी से लेता है वही उसको देता है, बाद में मनरे वाला इनका काम हो गया। तो इसलिए आज से ये चंद्रशेखर भाई नए चेहरा लेकर आए हैं और जनता सपोर्ट कर रही है हमारे नजरों में। भाई ये चंद्रशेखर भाई। अच्छा, एक चीज़ ऐसा ही है, अब मैं नगीने में खड़ा हूँ, यहाँ विधायक मनोज पारस जो है उनका ये क्षेत्र है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट करने में इंडिया गठबंधन से जो मनोज कुमार जी जो है वो है, तो उनका क्या लग रहा है, वो किस पायदान पर नज़र आ रहा है? ये पायदान क्या, तो जनता है, जनता का विश्वास है, जनता जिसको चाहेगी उसको सपोर्ट करेगी। अब देखिए, हाँ जी भाई जी, क्या लग रहा है? ये युवा वोटर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है। अरे युवा वोटर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, आओ बोलो। जनता बोलना नहीं चाहती, मगर कोई बात नहीं, जो लोग अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक बार नगीना लोकसभा चुनाव को लेके, जैसे आज हम नगीने में खड़े हैं, 3 कैंडिडेट जैसे है मार्केट में, ओम कुमार, मनोज कुमार और चंद्रशेखर। अगर देखा जाए तो इनमें कौन बेहतर लग रहा है? देखो जी, बेहतर तो वो 22 साल हो गए, हमारी तो सड़क किसी ने बनवाई ना, हम तो देव बॉक्स भेजे खाली भेजेंगे। 22 साल हो गए, कम से कम इतने कागज रखे हैं इधर उधर देने में, जब कोई सुनता ना तो हम तो खाली भेजे हैं। कौन सी वाली सड़क? बेगमपुर चायमल उर्फ ढिमारेडी, जो पड़ती नगीना विधानसभा, 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, बिल्कुल ऐसी हुई पड़ी, तगड़ी खड्डा कोई पड़े, कुछ सुनकर इतना तो फिर जरूरत क्या पड़ी, खाली भेजेंगे। तो इस बार किस किस से बात करी इसको लेके, किस के पास गए? हमने करी डॉक्टर यशवंत सकरी, जो सांसद रह गया, एक्शन कई बार हुई है, डीएम को हमने दी, मंगल दिवस में हमने दी, जब कोई सुनता ना बताओ क्या करेगा। तो आप खाली छोड़ोगे नोटा पे? ईमानदारी तो सौदा यही है कि आपका उम्मीद यो है सबका मसला काम वाले खाली छोड़ देंगे। अच्छा, आपकी क्या राय है जनाब? यही राय हमारी सबके, बेगमपुर चायमल के, ये एक ही गांव के। बेगमपुर से है? बेगमपुर चायमल, बेगमपुर चायमल उर्फ ढिमारेडी, थाना नगीना, तहसील नगीना, जिला बीना। तो जी, आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके, इस बार का कैंडिडेट कौन बढ़िया लग रहा है? जो सबकी राय वो हमारी राय है। आप भी यहाँ नगीने से? सबके साथ हम तो सबके साथ। तो देख सकते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। और लोगों को क्या लग रहा है इस बार आपका लोकसभा चुनाव को लेके? 3 कैंडिडेट जो हैं, इन 3 कैंडिडेट में कौन कैंडिडेट बेहतर लग रहा है? भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमसे ज़्यादा तो आपको जानकारी, आप जगह जगह घूमते हो, तो भाई आप बेटर जानते हो हमसे, हम अपने क्षेत्र की जानते हैं सिर्फ, आप तो हर जगह जाते हो। नहीं, मान लो जैसे आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, मेरा काम है जनता की राय जनता तक पहुंचाना, क्योंकि क्या होता है कि रुझान किस तरह से जनता का है। आप कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम किसको वोट दोगे, पहले तुम बताओ। अगर मान लो क्या राय है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? नहीं, अगर मान ली इसमें ये मामले, जैसे जनता के बीच में अगर आप मैं ये बता दूं कि भाई मेरा किसको रुझान है, तो आप ही जनता में से कोई कहेगा ये प्रचारक है उसका, यही कहा जाएगा। पब्लिक किसे चाह रही है ज़्यादा है, जैसे जहाँ जाते हैं। अभी मैं कैसे बता दूं? देखिए, आप मेरे उस पर जाइए, इंटरव्यू देखिए, कीरतपुर न्यूज़ नाम से चैनल है, आपको पता लगेगा। मगर आपकी क्या राय है? राय जो सबकी है, हमारी अलग थोड़ी हो जाएगी। यो बताओ, यो तो सभी को दिख रहा है, कौन पार्टी या कौन सरकारें ज़्यादा बेहतर से बेहतर करना चाह रही हैं या क्यों कर सकती है। पढ़ा लिखा समाज है, सब जान रहा है, किसी को बरगलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, आजकल सब अभी भी मैं कुछ क्षेत्र में ऐसा गया तो वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता कि कैंडिडेट उनका कौन है। उन्हें ये भी नहीं पता कि चुनाव में इस बार कौन कौन खड़ा हुआ है। ऐसे भी क्षेत्र हैं, जैसे आप ये वाली बात कर रहे हो ना, लोग समझदार है, जागरूक हो गए, अभी भी जागरूकता बहुत कम है। अगर बात करें वोट की, 5 साल में एक बार हमें अधिकार मिलता है इस्तेमाल करने का, ऐसे में जागरूकता कम है। तो जनता को क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, मेरा मानना ये है कि 60% पब्लिक तो देती है पार्टी को वोट, समझ रहे हो, और 20% रहता है व्यक्तिगत, और 20% रहता है भाई साहब देखा देखी। हाँ, तो अब बात तो हर चीज़ में है ही। ये कह सकते हो हम कि 1-2 इंसान ऐसा है जो राजनीति के मुद्दों से उससे कोई मतलब रखता ही नहीं है तालमेल, देखा देख चलता। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है
पब्लिक के बीच में जायक है। और आप लोगों से भी, हमारी पत्रकारों से भी बातें होती रहती है, तो मीडिया का भी और जो है पत्रकारों का भी और जो है आम समाज का भी, पब्लिक का भी रुझान अधिकतर जो चल रहा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हो, उसी की तरफ है सबका, हर जगह। मतलब दो कैंडिडेट के बीच में चर्चा जैसे ज़्यादातर चल रही है। जो अब आप जो पूछना चाह रहे हो, एक ओम कुमार और एक चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के बारे में अगर बात करें तो जैसे मुस्लिम वर्ग है काफ़ी सारे, और जो दलित वर्ग है, उन्होंने एक बात ये कही कि हम तो चंद्रशेखर जी को वोट देंगे, और ओम कुमार जी का भी जिक्र आया, कुछ जगह मनोज जो कुमार हैं उनका भी जिक्र आया। उनके लिए तीनों में से आप बताओ। मैंने कहा नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, 20% जनता जो है व्यक्तिगत वोट होता है और 60% जनता देती है पार्टी को वोट, समझ रहे हो? तो 60% जनता मायने रखती है, ना कि 20%। भाई 20% जनता ऐसी होती है, मान लो आपसे मेरे टर्म्स अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, तो आप कौन सी पार्टी से भी आओ, हैं, तो मैं आप ही को वोट दूंगा। हाँ, तो बस। अब और लोग भी यहाँ पे जानते हैं, बहुत सेफ खेला भाई ने, पार्टी भी नहीं बताया, और ये भी रहा कि भाई जो भी आ रहा है, जो भी जिसके बारे में चर्चा चल रही है वही है। तो और लोग भी है यहाँ पे। देखिए 3 कैंडिडेट हैं इस टाइम नगीना सीट की, अगर हम बात करें, और हम नगीने में मौजूद है इस टाइम, तो क्या लग रहा है तीनों में से कौन बेहतर? भाई देखो, जिसको प्रजा चाहेगी जीतेगा, तो वो जिसको कि यहाँ जनता सपोर्ट करेगी, सबसे पहली बात तो ये है। और जनता का रुझान जो है जिधर को जाएगा, अब ये तो सबकी मन की भावनाएं अलग अलग है। कुछ ओम कुमार जी को दे रहे हैं, कोई मनोज पारस जी को दे रहे हैं, कुछ और लोगों को प्रतिनिधि बना रहे हैं। लेकिन बात जो मुद्दा एक उन्नति का है कि जो हमारी देश की संप्रभुता है, पहले जो देश को जो है अन्य देश भी ये डराने धमकाने का काम किया, आज कश्मीर में इतने आदमी मर गए, आज इतने आदमी मर गए। मेन मुद्दा कौन है? मेन तो वहाँ है जो कि सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो वहाँ कार्य कर रहे हैं। आज देश के गुंडागर्दी का भी काम खत्म होने को ही है। पहले धी बेटी को छेड़ते थे सड़कों पर लोग बाग, कि जो स्कूल से भी आ रही है उसको भी बच्चा छेड़ने के सोचा, अब छेड़ के तो दिखावे, कोई नहीं छेड़ता। हमारी जहाँ तक की बात है, हम कालाखड़ी के उस पर रहते थे, लाइन पार में रहते हैं, उधर को आए दिन लोग बाग रात को वहाँ पकड़ लिया, उस पर भट्टे में पकड़ लिया, वहाँ पकड़ लिया। आज कई साल से, 10 साल से मैं देख रहा हूँ कोई जो वारदात ही नहीं है। क्या है ये? देश की जो चलाने वाले हैं, पता है कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वैसे तो मोदी जी ने सब कुछ, बहुत कुछ करा हमारे दिमाग से। सबके दिमाग अलग अलग है, मैं ये नहीं कहता कि भैया जी का दिमाग क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक मेरी जो रुझान है वो पार्टी के पक्ष पर, जो उन्नति के मार्ग पर जा रहा है हमारा देश, तो मोदी जी के कारण जा रहा है इस समय। आप नगीना आए और तुलाराम के रसगुल्ले नहीं खाएं तो कुछ नहीं खाएं। तो अभी इलेक्शन को लेके भी हम बात करेंगे, और ये नगीने का जो लोकप्रिय जो जगह है वो तुलाराम की जो दुकान है वहाँ पर है। भैया आप आएंगे? लोकसभा इलेक्शन को लेके जैसे 3 कैंडिडेट अभी सामने हैं, चंद्रशेखर, ओम कुमार और मनोज कुमार, तो इन तीनों में कौन बेहतर लग रहा है? ओम कुमार। वजह क्या है? देखो, पहले तो बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, और इस सबको साथ लेकर चल रही है। चंद्रशेखर जी की अभी नई पार्टी है, अब उन्हें कुछ जाना नहीं परखा नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं कि हाँ काम ठीक होगा या नहीं। लेकिन हमने बीजेपी को देखा है, ठीक काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, इसलिए बीजेपी हमें बेहतर लगती है। जी भैया, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार 3 कैंडिडेट में कौन बेहतर? मनोज, ओम कुमार, चंद्रशेखर में कौन बेहतर? बेस्ट जो है इसमें ओम कुमार जी हैं। वजह? अच्छा कार्य किया उन्होंने पिछली बार भी नेटोर में। तो अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोट मिलेगा उन्हें, नहीं मिलेगा? हाँ जी, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कार्य के ऊपर सब कुछ मिलता है। और जिस तरह से वाली बात आ रही है कि जो अगर इस बार बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सोचने वाली बात है केवल। बीजेपी ने क्या नुकसान करा ये बताइए मुझे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत से ऐसे हैं जो समझदार व्यक्ति हैं, उनका वोट 100% जो है बीजेपी को ही मिलेगा। और जिस तरह चंद्रशेखर को लेके लहर है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जैसे जनता के बीच में ये वाली बात भी आ रही है कि टक्कर जो है 2 लोगों में है, ओम कुमार और चंद्रशेखर में, तो इसको लेके क्या कहना? ऐसा है कि नया दौर है तो आदमी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेता है, इसी वजह से उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो है सोच जो है अच्छी बेस्ट जो है ओम कुमार जी है। जी भैया, क्या लग रहा, बोलोगे? आओ बोलोगे, आ जाओ। 3 कैंडिडेट जैसे हैं, ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर, इनमें तीनों में कौन बेहतर लग रहा है? अब की बार जो है ना, हम नए चेहरे को लेकर आना चाहते हैं सामने, चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी वजह है जिसके चलते लेके आना चाहते हैं? वो अभी नए हैं और फिर युवा की प्रॉब्लम को समझते हैं और हर चीज़ को
अगर कोई भी समस्या आती है तो सामने आकर खड़े होते हैं वो, और पार्टी की तरह नहीं कि एक बार वोट मांगने आते हैं और फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखाते हैं, वो फेस करेंगे सामने आके। अरे एक चीज़ इसमें ये वाली बात आ रही है, जैसे इंडिया गठबंधन है और बीजेपी है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो एक तरफा है हुए, जैसे कहा जा रहा है जनता के बीच में। इंडिया गठबंधन में जैसे कांग्रेस के समर्थक हैं वो एक तरफा, समाजवादी के समर्थक एक तरफा। तो ऐसे में वोटर कहीं कंफ्यूज है या एक तरफा है? ना इस बार जो है ना वोटर बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, वोटर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है सब टेंशन में हैं और प्रेशर झेल रहे हैं सबके सब, कोई कह नहीं पाता है फेस टू फेस आके। मगर इस बार जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार चंद्रशेखर भाई को जो है भारी मतों के साथ जिताएंगे इस बार। अब देखिए, अब और लोगों भी राय लेते हैं, और लोग भी यहाँ बने रहे आप हमारे साथ। तो हमने दिखाया तुलाराम जो है पीछे हमारी दुकान है, और हम जो है चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत सकता है? मोदी जी जीतते हैं यहाँ से तो। अच्छा, 3 जो कैंडिडेट हैं जैसे, तो उसमें क्या, जैसे ओम कुमार, चंद्रशेखर और चंद्रशेखर का नाम ही नहीं है, सपा मोदी जी के बाद सपा। जी, आपका क्या कहना है भाई जी? आता हूँ आपके पास भी। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। कौन सा ऐसे वो वहाँ का? मोदी जी तो है कैंडिडेट तो आपका ओम कुमार जी है। तो ओम कुमार जी के बारे में क्या लग रहा है कि क्यों जीत सकते हैं वो? बस मैं कुछ नहीं। अब देख सकते हैं लोग समोसे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे रसगुल्ले एंजॉय कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अपनी राय भी हम जनता से ले रहे हैं। जी, इस बार जो है तीनों में से कौन लग रहा है? अरे यहाँ से मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी तो है ही नहीं यहाँ कैंडिडेट, यहाँ तो मोदी ओम कुमार जी है। हाँ, ओम कुमार जी जीतेंगे, हैं तो उसी पार्टी से, ओम कुमार जी जीतेंगे। तो वजह क्या है जो क्यों जी? कि इस पार्टी ने वो काम करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा। कांग्रेस ने 17 साल राज किया है, कुछ नहीं करा है, समझ गए? तुम्हारे मुलायम सिंह भी ऐसे ही हैं। मेरे मुलायम सिंह क्यों होते हैं? समझ गए? मेरे मुलायम सिंह क्यों होते हैं? भाजपा वालों ने जो भी कुछ कराया है सब जनता के लिए किया, जनता के हित के लिए, और ये करते ही रहें। तो जो मुस्लिम वर्ग है उसमें ये वाली बात भी आ रही है कि जो है अब अगर दोबारा से इस बार आ गए, जैसे जो बातें कही जा रही है कि इस बार अगर मोदी सरकार आ गई तो दोबारा ये जो है ना कानून व्यवस्था जो है, जैसे इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन होना बंद हो जाएगा। इस तरह इसको लेकर क्या कहोगे? हमारे मोदी जी जो है सारे वर्ग को साथ लेके चलने वाले हैं, ना किसी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं करते, सबको एक नज़र से देखते हैं। और यहाँ पहले जितनी पार्टी आई हैं सबने भेदभाव किया, हमारे मोदी जी ने नहीं करा। आप देख सकते हैं ना, सिविल कोर्ट है नगीने का, उसके बाहर हम लोग खड़े हैं, और अंदर जाके भी जो हमारे वकील लोग हैं, भाई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहें। मगर यहाँ पे भाई हैं, उनसे भी पूछते हैं, भाई लोकसभा चुनाव को लेके तुम्हारा क्या कहना है? लोकसभा चुनाव के लिए जो सही है, रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास सरकार पार और मोदी सरकार, ये नहीं है मोदी सरकार, मोदी जो करे सरकार अपनी यहाँ पे सही काम करे, जो नीचे के अधिकारी है वो पूरा काम तक नहीं पहुँच सकता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? इतनी योजना आ रही है, इतना सब कुछ आ रहा है, मतलब कुछ लोगों तक इतना पैसा पहुँच ही नहीं पाता है। वो योजना बेरोजगारी क्यों हो रही है? बेरोजगारी की वजह से जो नीचे के जो तबके के अधिकारी हैं वो काम नहीं करते, वो पूरा काम अपना निश्चित समय से वो पूरा काम नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं कि आम जनता की जो बात है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। जो आम जन की बात है वो हम आपको सुना रहे हैं। आगे बने रहें आप हमारे साथ। और आए, बहुत सारे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करी कि उनकी क्या राय है, जिससे जनता तक पहुंच सके ये बात कि कौन कैंडिडेट बेहतर है, कौन कैंडिडेट नहीं। तो यहाँ बोलना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते, मगर ज़बरदस्ती हमारी किसी से नहीं रहेगी। जो अपनी इच्छा से बोलना चाहे वो वाली बात है। बने रहें आप हमारे साथ। अगर मैं नगीने से बात करूं, मैं इस टाइम नगीने में हूं। शेख जो गांव जगह का नाम है शेख शाहजहीन में हूं। शाहजही। तो इसमें यहाँ पे अगर 3 कैंडिडेट की बात करें, ओम कुमार, मनोज कुमार और चंद्रशेखर, इनमें 3 कैंडिडेट में से कौन कैंडिडेट बेहतर है? मनोज कुमार जी साहब, मनोज कुमार। अच्छा। और उसकी वजह? संगठन के प्रत्याशी है, लोग जो है अत्याचार से बचना चाह रहे हैं, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। हमारा मामला इसमें जिस तरह से ये आ रहा है, जैसे चंद्रशेखर जो है वो भी मुस्लिम वोट लेके जा रहे हैं, और ओम कुमार जो है वो भी वाली बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट मिलेगा। मेन जो है मुस्लिम वोटों का जिक्र चलता है हर जगह कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा या किधर नहीं जाएगा। और अगर हम अपनी बात करें मुस्लिम वोटरों की,
जो भी मुस्लिम वोटर हैं, वो ये भी नहीं देखता कि उसका लिस्ट में नाम है या नहीं है। एक घर से कम 4-4, 5-5 लोगों के नाम कटे हुए होंगे, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई नाम नहीं कटा हुआ, थोड़ा 2-4% होते हैं, क्योंकि मैं पूर्व सभासद हूँ, इस बारे में हमें पूरी जानकारी है। और हमारे संगठन के लोगों ने जब ये बोर्ड बन रहे थे, बूथ पर जाके पूरी तरीके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कोई नाम नहीं कर, थोड़ा बहुत होता है। और यहाँ 100% हमारे नगीना विधानसभा क्षेत्र में संगठन के प्रत्याशी को भारी मतों जिताएंगे। जी जनाब, आपका क्या लगता है? हमारा तो बीजेपी का है भाई। अच्छा, दोनों से अगर मैं बहस अगर डिबेट करूं, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए, आज ये दोनों आप सामने आ जाए, अगर डिबेट करी जाए, अगर आप बताओ कि बीजेपी क्यों बेहतर और आप बताओ इंडिया गठबंधन क्यों बेहतर? बताओ, जो रियल है, जो इंडिया गठबंधन हर तरीके बेहतर है, क्योंकि वो पक्षपात की राजनीति नहीं कर रही ना, वो सेकुलर राजनीति कर रही है। जो सेकुलर राजनीति कर रहे हैं वही बेहतर होते हैं, सेकुलर। जी, हमारे लिए तो बीजेपी बढ़िया जी। वजह क्या? वजह क्या? और सब गरीबों को ध्यान रखती है वो, बस। और ये कह रहे हैं सब गरीबों को अपनी सोच होती है, अब सोच तो कोई किसी नहीं बदल सकता ना भाई साहब, अब उनकी सोच है उनके हिसाब से होगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, एक के बाद एक कलम बारी इस तरीके से कोई राजनीति थोड़ी होती है, व्यक्ति कुछ है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे एक महान नेता को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि चुनाव से बचने के लिए, और किस लिए? ये सब जी, बस हमने कह दिया जो कहना था। हाँ जी, लोकसभा चुनाव को लेके अब और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं। आ जाओ। कौन कैंडिडेट है बेहतर इस बार लोकसभा चुनाव में? भैया सब तो बढ़िया, हमें तो मोदी कम वो चाहिए, बस मोदी और निशान बताओ किसका। चंद्रशेखर, ओम कुमार, वो आपका मनोज कुमार, 3 कैंडिडेट। ओम कुमार जो है वो बीजेपी से है, एएसपी जो है केतली जो है उससे चंद्रशेखर है, और इंडिया गठबंधन से मनोज कुमार है। तो इनमें कौन बेहतर है? वैसे तो देखो मनोज कुमार है, मनोज कुमार जी तो उससे इंडिया गठबंधन। हाँ वही है। देखो अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी के तो जो बीजेपी से कौन है? ओम कुमार, मनोज कुमार। अरे अच्छा, अगर आप देखा जाए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को तो ये भी अंदाज़ा नहीं है कि कैंडिडेट कौन सा है, और अगर जनता के बीच में जो जाते हैं, जनता के बीच में अगर कोई भी नेता जो है, इन्हें बड़े आराम से बता देता है कि मैं तुम्हारा ही नेता हूँ और मैं तुम्हारा ही नेता हूँ और तुम्हारे विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो और भी लोग हैं। हाँ जी भाई जी, क्या लग रहा है? बोलना नहीं पसंद करते, बात नहीं रखना। 5 साल में एक बार वोट डालते हैं, और वो वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। ऐसे में अगर अपनी राय भी नहीं रख पा रहे तो क्या? क्योंकि जनता जो है, जनता ये देखती है कि किसके बारे में चर्चा ज़्यादा चल रही है, किस कैंडिडेट के बारे में बात ज़्यादा हो रही है। तो बने रहे आप हमारे, और जानते हैं और लोगों से भी। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हम नगीना थे, उसके बाद एक गाँव में पहुँचे, उसके बाद अब आ गए हम अकबराबाद। अकबराबाद की जनता क्या कहती है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और क्या कह रहे हैं वो सुने। आ जाओ, आज एक मिनट इधर। जिस तरह से 3 कैंडिडेट अभी नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर, ओम कुमार और आपका मनोज कुमार, इनमें तीनों में से कौन बेहतर लग रहा है? हमें तो रावण जी सही लग रहे हैं जी। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने पिछली दफ़ा समाजवादी को वोट दिया, जिसमें कैंडिडेट यशवीर धोबी थे, उन्होंने ज़रा सा भी काम नहीं किया। उसके बाद गठबंधन में गिरीश चंद जी को कामयाब किया, वो 5 साल में आके ही नहीं फिरे। तो बेहतर यह रहेगा कि इससे तो बेचारे को इसे ही वोट देना अच्छा लगेगा। और मैं नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरा जितना भी जो है, जहाँ भी मेरी जान पहचान है, मैं राणा ही को वोट दिलवाऊंगा। अच्छा, इस बार जो है मुस्लिम जो है, अगर जैसे पहले दिखता था वो समाजवादी की तरफ या उसकी तरफ ज़्यादा रुझान रहता था, क्योंकि नगीना सीट की अगर हम बात करें, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि चंद्रशेखर की तरफ जो है मुस्लिम का पूरी तरीके से रुझान? बस मन हटने की बात है, मन हट गया लोगों का समाजवादी पार्टी से। क्योंकि ये समाजवादी वाले जो हैं बिल्कुल काम नहीं करते, और काम भी करते हैं तो तवज्जो नहीं देते। कोई पीट रहा है, कोई चित रहा है, बताइए आज हम कहाँ पीटे? ये सड़क पे बिल्कुल नहीं आए। तो इससे ये है कि इसे चंद्रशेखर रावण को ही वोट देना सही है। ये कम से कम पार्टी में तो अपना आवाज़ उठाएगा। ये वाली जो रोड है,
आपकी नगीना और किरतपुर वाली रोड, ये किस तरह की खूबसूरत रोड बताते हैं लोग इसे कि इतना खूबसूरत रोड है कि आप हाईवे की तरह से मक्खन आए हैं। ये कभी 1998 में बनी थी साहब, जब से ऐसे ही है, लेपा पोची हो जाती थी समाजवादी की सरकार में, अब वो भी नहीं हो रही साहब। अच्छा जी, अगर औरत गर्भवती चली जाए तो बच्चा नगीने में जाके हो जाएगा, ऐसा रोड है। तो वजह क्या समझ में आई इसको लेकर? वजह कुछ नहीं, तवज्जो नहीं देते साहब। कैंडिडेट जो है अपना क्या कामयाब होकर चला जाता है और फिर जो है पीछे मुड़ के ही नहीं देखता। इस बिना पे जो है आपके समाजवादी से भी जो लोग बाग हाथ धो रहे हैं और चंद्रशेखर रावण को देखना चाहते हैं साहब। मैं ही नहीं, यो जनता की आवाज़ कह रही है। और लोगों की राय भी लेंगे। भाई लोग आओ, अपनी राय तो दो, आओ आ जाओ, मैं उधर लेके आऊँ, आ जाओ अपनी राय दो। आप देख सकते हैं हम लाए सभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी राय ले रहे हैं। तीनों कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट बढ़िया? जी कैंडिडेट तो चंद्रशेखर बढ़िया है। चंद्रशेखर बढ़िया है। वजह है कि हर काम में साथ देना, हर चीज़ में साथ देना, हर आदमी को एक साथ देखना, इसीलिए बढ़िया है। और जो इंडिया गठबंधन है और या ओम कुमार बीजेपी जो है, इस पे कुछ उम्मीद नहीं लग रही? जी अभी तो हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, वरना यहाँ से कोई उम्मीद होगी। अच्छा जी, जैसे अकबराबाद की बात करें तो यहाँ पे अगर चर्चा करें जनता के बीच में क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यही है जी, चंद्रशेखर को प्लानिंग है हमारी सबकी। अच्छा जी हाजी भाई आप आओ, आ जाओ सामने जाओ। वजह जिस तरह से अकबराबाद में अब चंद्रशेखर का जिक्र चल रहा है, तो वजह क्या है? वजह बता दो भाई साहब। आपकी आप वोट दोगे तो चंद्रशेखर को देंगे वोट। वजह क्या है? बस यही है, बस युवा सोच, बस यही है। आप आइए आओ जल्दी से, आज यहाँ पे और लोग भी है, सभी लोग यहीं पे एक ही जगह है। जी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं। बाकी सिस्टम जो है यही है कि प्लानिंग यही है कि चंद्रशेखर को लाना है। अच्छा हाँ जी, हमारे यहाँ का माहौल भी सबसे बेहतरीन है। सब एक साथ रहते हैं, यहाँ ना कोई लड़ाई है, ना दंगा है, ना ऊंच नीच कुछ नहीं है, ना भेदभाव है, मिलजुल कर रहना है सबसे। और हाँ जी भाई, आपकी क्या राय है? 3 कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है? चंद्रशेखर भाई। पूरा अकबराबाद चंद्रशेखर पे है क्या? पूरा अकबराबाद चंद्रशेखर पे है। तो इसमें नहीं, ये सीट ही पूरी चंद्रशेखर पे है। अच्छा जी, पूरी सीट। अच्छा जी हाँ जी। आइए जनाब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर तीनों कैंडिडेट में जैसे वकील जो जज साहब है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ओम कुमार जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं और चंद्रशेखर भी मेहनत कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर ही क्यों पसंद आ रहे हैं लोगों को? चंद्रशेखर में लोकप्रिय है और चंद्रशेखर जो है इस वक्त हर जगह पहुंच रहे हैं। और क्योंकि तो मतलब सांसद जिताने के बाद तो हम सूरत भी नहीं देख रहे हैं, तो पहले से बहुत पहले से घूम रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, और पूरे उसमें, और इंशाल्लाह सीट नहीं की क्लियर। तो ऐसा क्या है अलग है इन दोनों में से चंद्रशेखर में जिसकी वजह से मुस्लिम इस बार टूट के वोट डालने के लिए उतावला है? मुस्लिम का हक में ही बोल रहे हैं, जहाँ था मुस्लिम का हक में ही बोल रहे हैं, कोई नेता नहीं बोल रहा किसी उसमें। कोई बात अगर होती है तो मुस्लिम का हक में बोल रहे हैं। NRC का मामला हुआ और हुए उसमें वो बोले, और तो कोई नेता नहीं बोले। बोल तो चंद्रशेखर के साथ धोखा हुआ। नगीना सीट के लिए इनके लिए कहा था, अपना उम्मीदवार समाजवादी ने उतार दिया। गठबंधन की बात चल रही थी जी, गठबंधन में आने की बात चल रही थी। गठबंधन के अलावा भी अच्छा, गठबंधन में लेने में क्या परेशानी हो रही? अब ऐसी साहब हैं ये हैं, क्या परेशानी हो रही है लेने में? क्योंकि आगे को मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे, इसलिए नहीं लिया जा रहा है इन्हें। अच्छा जी बाबा, आपकी राय क्या है इलेक्शन को लेके? चंद्रशेखर हेलो जी, अकबराबाद में है इस टाइम और अकबराबाद में ज़्यादातर लोगों ने चंद्रशेखर को कहा और वजह भी बताई कि वजह उनकी क्या है। तो लोकेशन क्या फ़र्क पड़ता है, हर जगह हर कोई अलग किसी कैंडिडेट के लिए कह रहा है, मगर नगीना से लेके और गांव भी गया मैं तो चंद्रशेखर का जिक्र लगातार आ रहा है या ओम कुमार का जिक्र आ रहा है, मनोज कुमार जो है उनका भी जिक्र है, मगर ज़्यादा जिक्र जो है फिलहाल 2 का आ रहा है। आप आएंगे बोलेंगे क्या बाबा जी? क्यों चंद्रशेखर, क्यों चंद्रशेखर नया लौंडा है। हाँ, काम करेगा बढ़िया है, नया काम करेगा, बढ़िया करेगा, बढ़िया आदत है उसकी, बोलने वाला है वो। अच्छा हाँ, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर अकबराबाद में भी अब यहाँ पे हमने 6-7 लोगों से जानने की कोशिश करी और आगे भी चलेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। ये 2-3 MP हमने बना के भेजे, इन्होंने कहीं भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई।
चंद्रशेखर रावण जो हैं वो संसद भवन तक में हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे और युवा नेता हैं वो युवाओं के साथ लगे रहेंगे। ये जो हैं ये बुढ़े थे, इन्हें जो है बिल्कुल डिक्लेयर कर देना चाहिए। और चंद्रशेखर रावण जो हैं वो युवा नेता हैं, युवाओं के साथ लगे रहेंगे। हमारा समर्थन चंद्रशेखर रावण को है। तो आपने देखा कि अकबराबाद में थे तो अकबराबाद में इनके कान में इनसे पहले से आके कुछ नहीं कहा गया कि भाई साहब आपको किसका प्रचार करना है, और कोई भी किसी से ज़बरदस्ती प्रचार नहीं करा सकता। इन लोगों की अपनी मर्जी है। और जहाँ पे भी जाता हूँ मैं, जहाँ लोगों की राय लेता हूँ, आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में करते हो कि यार पत्रकारिता नहीं आती है, जो भी कुछ कहते हो वो आपकी इच्छा है। इसमें अगर आपके कैंडिडेट के बारे में चर्चा लगेगी करी जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरे कैंडिडेट के बारे में चर्चा चलेगी तो आपको बुरा लगेगा। वो होता है, ऐसा होता है। मगर आपने देखा अकबराबाद में लोगों ने क्या कहा, नगीने में लोगों ने क्या कहा। तो कहीं और किसी और दिन कहीं पूछेंगे कि कल कहीं और होंगे और वहाँ की राय ले रहे होंगे। नगीना से निकले थे और यहाँ तक आए अकबराबाद तक, और आगे भी चलेंगे। जल्दी आओ। अब देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 कैंडिडेट में से कौन सा कैंडिडेट बेहतर है? चंद्रशेखर भैया। वजह क्या है? वो युवा है और मुसलमान के हित में बात करते हैं और उनकी नई एक सोच है। अब की बार चाहते हैं कि कुछ चेंजिंग करें, तो इसलिए एक हमारे गांव में एक अस्पताल भी नहीं है, तो हमें उनसे उसके लिए थोड़ा कहा है कि एक अस्पताल बनवा दीजिए। बात अकबराबाद में उन्होंने बात करके गए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और पूरे इस विधानसभा सीट पे उन्हीं का जोर है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप। आओ भैया आओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो आप कहीं और किसी और दिन कहीं और आपसे मिलेंगे। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। बने रहे आप हमारे साथ।